हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 ट्रायम्फ स्पीड T4 मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, इसकी जो सिबलिंग है ट्रायम्फ स्पीड 400 माई 25 एडिशन उससे कितनी डिफरेंट है, इसकी जो और आपको जो कंपटीशन मिलेंगे मार्केट में उसके मुकाबले ये बाइक कितनी डिफरेंट है, एंड देन फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, इस बाइक के बारे में तो हम लोग बात करने ही वाले हैं, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वेरी स्पेशल थैंक्स टू ट्रायम्फ OSL कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर ट्रायम्फ की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर स्पीड 400 की तरह सिमिलर की आपको मिलेगा, जहाँ पर ट्रायम्फ की खूबसूरत सी 3D लोगो आप लोगों को मिल रही है। बाकी वेव की आपको स्पीड 400 में भी मिल रहा था, सिमिलर यहाँ पर भी आपको मिला, लेकिन स्पीड 400 में व्हीकल इमोबिलाइजर थी, जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब कलर की जहाँ तक बात है, ये रेड कलर तो आपके सामने खड़ी है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ब्लैक एंड देन जो व्हाइट कलर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। अब प्राइस के बारे में जहाँ तक बात है दोस्तों, 2,17,000 रुपये तक आप लोगों को इसकी एक शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। एंड वेस्ट बंगाल कृष्णनगर मेरे एरिया के हिसाब से अगर मैं आप लोग को ऑन रोड प्राइस बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2,64,000 तक जाती है। यहीं अगर आप लोग स्पीड 400 में जा रहे हैं तो आप लोगों को 2,90,000 के करीबन यहाँ पर पे करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 26,000 रुपीज़ का जो प्राइस गैप है वो आपको मिलेगा T4 एंड देन स्पीड 400 में। अब दोस्तों कलर का 360 व्यू आपको थ्रू आउट द वॉक अराउंड मिल जाएगा। बारी बारी से देख लेते हैं कि चीज़ें आपको मिल क्या रही है, देन हम लोग इसकी राइड पर चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को की ऑन करके बताना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। ये जो हेडलैम्प है आप लोगों को LED यहाँ पर ये जो DRL ये जलता हुआ दिखेगा, एंड देन हेडलैम्प को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर दो स्विच आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम, एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग को ट्रायम्फ की जो लोगो है ये आप लोग को देखने में मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ और है, जैसे कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, और LED टर्न इंडिकेटर्स जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। नीचे जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर 43 mm की टेलीस्कोपिक फोक आपको मिल रहा है विद दिस फोक प्रोटेक्टर। बाकी अगर आप लोग स्पीड 400 में देखते हैं तो वहाँ पर USD है, तो ये एक फ़र्क आपको मिलेगा। बाकी कंपनी कहती है 140 mm की यहाँ पर ये जो ट्रैवल है ये देगी। बाकी आगे चलाते हुए देखेंगे कि कितना कंफर्ट आपको ये प्रोवाइड करती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मडगार्ड देख रहे हैं तो फाइबर की आप लोग को मिलेगी। एंड देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, और साथ ही यहाँ पर जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखेगी। बाकी चाहे फ्रंट हो चाहे रेयर हो, दोनों में ही आप लोग को रेडियल टायर देखने में नहीं मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग इसकी सेफ्टी देख रहे हैं दोस्तों तो डुअल चैनल ABS आप लोग को बिल्कुल मिलेगा, फ्रंट और रियर दोनों ही टायर में ABS है। एंड देन फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की ये जो बड़ी सी डिस्क है ये आपको मिल रहा है। अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ABS की जो रिंग है वो दिख रही है। अंदर यहाँ पर बाइब्रेक की जो कैलिपर है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे इंजन में देखते हैं तो यहाँ पर वही इंजन है जो आप लोग को स्पीड 400 में मिलता है। पावर और टॉर्क फिगर में यहाँ पर चेंज करी गई है। 398.15 cc DOHC सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्रीनेटेड इंजन आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा सा रेडिएटर का सेटअप दिया हुआ है, इसको लिक्विड कूल क्योंकि कहा जा रहा है इसलिए। एंड देन अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो 31 PS तक की आप लोग को मिलेगी, एंड टॉर्क आप लोग को 36 न्यूटन मीटर तक का मिलेगा। यहाँ पर एक ह्यूज गैप है। अगर आप लोग स्पीड 400 में देखते हैं तो वहाँ पर 40 PS की पावर है। इंजन कैपेसिटी सेम है लेकिन पावर को घटा दिया गया है ताकि इसको और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड यहाँ पर प्रोवाइड करी जा सके। इसके बारे में आगे डेफिनेटली बात करेंगे कि ये जो पावर घटाया गया है, इंजन कैपेसिटी सेम रखा गया, इसकी वजह से चलाते वक्त क्या जो कंपनी यहाँ पर कंफर्ट का दावा कर रही है वो आप लोग को मिलेगा या नहीं। एंड देन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ट्रायम्फ की जो लोगो है, मतलब अटेंशन टू डिटेल्स देखिए। अगर आप लोग ये सारी जो पोर्शंस वगैरह देख रहे हैं या फिर इंजन की ये जो कट वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सही है। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पर TR सीरीज 400 cc जैसे आप लोगों ने स्पीड 400 में देखा था सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को ये जो आप कह सकते हैं क्रैश गार्ड है ये भी आपको मिल रहा है। तो अगर साइड वाइज गिरती भी है गाड़ी तो स्क्रैचेस और डेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो जाती है। साथ ही दोस्तों टैंक पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रायम्फ की यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग है आपको मिल रहा है। 400 की जो स्टिकरिंग है ये आप लोग देख पा रहे हैं। टैंक कुछ इस तरीके से रेड कलर में आपको मिलेगी, और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आपको स्टिकरिंग मिल रही है। और स्पीड T4 की ब्रांडिंग आप लोग
लोग देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये मिड पोर्शन में ये फाइबर की आपको मिलेगी और यहाँ पर भी आप लोगों को स्पीड T4 की जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट में है यहाँ पर भी आप लोगों को ट्रैम की जो एक ब्रांडिंग है वो दिखेगी। एंड देन ये जो ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह है काफ़ी खूबसूरत आपको दिखती है। और अभी दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। आप देख सकते हैं पहले स्पीड 400 में आप लोगों को वो आप कह सकते हैं एक शाइनी टेक्सचर वाली एग्जॉस्ट मिलती थी, लेकिन अभी चाहे स्पीड 400 हो T4 हो उसको हटा के आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉर्मल एक आप कह सकते हैं मैट कलर की फिनिश के साथ ये जो एग्जॉस्ट है इसको दे दिया गया। बाकी यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो हल्की सी यहाँ पर ये एक एग्जॉस्ट गार्ड लगाया गया जिसको एक हल्की सी वही सिल्वर टाइप की फिनिश दी गई है। अब बात ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए आवाज़ इसकी सुन लीजिए दोस्तों। अब एक बात तो शेयर है दोस्तों कि अगर आप लोग स्पीड 400 से कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है उसमें डिफरेंस समझ में आने वाला है। एंड देन अगर आप लोग रियर पोर्शन पे देख रहे हैं तो ट्रैम की जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ट्रैम की हल्की सी लोगो मिलेगी। एंड देन स्पीड 400 की तरह यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये भी आपको मिलेगा। फ्रंट की तरह रेयर में भी सेम आप लोगों को ये जो नॉन फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं LED टर्न इंडिकेटर है ये आपको मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर यहाँ पर आपको LED जलता हुआ दिख रहा है नंबर प्लेट को एल्यूमिनेट करने के लिए। और काफ़ी लंबी सी यहाँ पर जो टेल टाइड है वो भी आपको दिख रहा है। तो कीचड़ से ये काफ़ी हद तक आपको राहत देगी अगर आप लोग इसको बरसात के मौसम में चलाते हैं। एंड देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 140/70 सेक्शन की आप लोगों को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जैपर की टायर है ये आप लोगों को मिल रही है। बाकी रेडियल नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन हाँ क्योंकि 140 सेक्शन की आपको मिल रही है तो आप कह सकते हैं काफ़ी चौड़ी आप लोगों को ये रियल में अगर आप लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको महसूस होने वाला है। राइट साइड में आप लोग को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो ओपन चेन सिस्टम है ये आप लोगों को दिखेगा, लेकिन जब आप इसकी यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तभी आप लोग को यहाँ पर 230 mm की जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को दिखेगी। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है जिसकी ट्रैवल 120 mm बताई जाती है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों फ्रेम अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम बिल्कुल मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर बोल्ट ऑन सब फ्रेम है, तो अगर भगवान ना करे कभी गाड़ी क्रैश करती है तो जिस भी साइड पर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, मतलब यहाँ पर चासी की मैं बात करूँ तो सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करना होता है। पॉकेट में काफ़ी हल्की पड़ती है, हाँ थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन भगवान ना करे अगर कभी क्रैश करती है तो आपकी पॉकेट में थोड़ी सी हल्की पड़ेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 6 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 5 अप बिल्कुल मिल रहा है। इसके एक्सेलरेशन टेस्ट भी हम लोग करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं ट्रैम की यहाँ पर लोगो वगैरह दी गई है। 6 स्पीड गियर बॉक्स तो आपको मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर हाइट देख रहे हैं सीट की तो आप लोगों को 806 mm तक की सीट हाइट आपको मिल रही है। और साथ ही मैं आप लोग को बता दूं अगर आपकी हाइट 5'4" तक की भी आप इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे। कुशनिंग के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। टैंक की जहां तक बात है वही स्पीड 400 की आपको याद दिलाएगी। 13 लीटर तक की टैंक आप लोगों को मिल रही है। E20 की स्टिकरिंग भी है, मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल से भी आप इस बाइक को रन करा पाएंगे। बाकी अगर आप लोग माइलेज देखते हैं तो करीबन आप लोग यहाँ पर 30 से 32 किलोमीटर तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सम केसेस 35 तक भी अगर आप लोग हाईवे राइड कर रहे हैं, 2-3 सर्विस हो चुकी होगी, 60, 70, 80 की स्पीड पर अगर आप लोग चला रहे हैं तो इतना माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप लोगों ने खरीद दिया है बाइक को तो आपको कितना माइलेज मिल रहा है नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। एंड देन ग्राउंड क्लियरेंस आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन 170 तक की यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन हाँ वेट अगर आप लोग देख रहे हैं अभी की स्पीड 400 माई 25 एडिशन से 1 किलोग्राम ज्यादा है, 180 किलोग्राम। एंड देन हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ काफी लंबी आप कह सकते हैं चौड़ी वाली हैंडल बार आपको यहाँ पर मिल रही है। हाबिम लोबिम पास आउट का स्विच, देन अगेन हेडलैम्प को टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच मिल रहा है। ये सेमी डिजिटल मीटर कंसोल को यहाँ पर टॉगल करने के लिए आई का बटन आपको मिल रहा है। देन टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक है बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। ये इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, हजार्ड लैंप का स्विच एंड देन इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को सुना दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सी टाइप यहाँ पर आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और बिल्कुल ही यहाँ पर स्पीड 400 से मिलती जुलती ये जो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है, जो ऑन करते से बिल्कुल एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो एनालॉग वाली चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर स्पीडोमीटर में मिलेगी। देन यहाँ पर आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर, देन यहाँ पर ये जो टैकोमीटर आरपीएम मीटर आप कह सकते हैं ये आपको मिल रहा है। देन यहाँ पर स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, जो कि बिल्कुल सेफ्टी में ऐड होती है। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओडोमीटर कितनी चली हुई है वो आपको दिख रहा है। फ्यूल गेज सेंसर आपको बता रही है, साइड स्टैंड लगी हुई है तो वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर बता रही है। ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड देन यहाँ पर किलोमीटर्स पर लीटर एवरेज वगैरह जो चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता रही है। एंड देन अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर मिरर देखते हैं तो रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए गोल जो टाइप मिरर आप लोगों को यहाँ पर स्पीड 400 में पहले मिल रहा था वो आप लोगों को अभी भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। मोटा मोटा बाइक के बारे में बात हो चुका है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि भाई राइड एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कितनी बेहतरीन आप लोग को देखने में मिल सकती है। दोस्तों रिव्यू की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर बात सीट हाइट की होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप बैठ रहे हैं
वैसे तो हाइट 806 mm है, 806 mm, जो कि 3 mm अगर देखा जाए तो स्पीड 400 से भी ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि सीट कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, लेकिन मैं कहूँगा कंफर्टेबल है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पत्थर पर बैठ रहे हैं जैसे पहले KTM की बाइकों में हुआ करती थी, वैसा भी नहीं है। और स्पेस तो डेफिनेटली आप लोगों को मिल रहा है। रियर फिटेड हल्की सी फुटपेक जो वो आप लोगों को मिलेगी। एंड देन पोजीशन जो है ना, राइडर पोजीशन जो है, ठीक है, वो काफ़ी अपराइट ही आप बैठ रहे हैं। हैंडल बार भी थोड़ी ऊपर ही आप लोगों को फील होगी। तो हाँ, मतलब अगर आप लोग थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलना चाहते हैं, टूर वगैरह के लिए, तो आप इस आप कह सकते हैं कि बाइक को प्रेफर कर सकते हैं। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओहो, ये देख रहे हैं, ये मतलब लो एंड टॉर्क जो है ना, देखिए स्पीड 400 में कितनी है, 37.5, और यहाँ पर आप लोगों को कितना मिल रहा है, 36, जस्ट 1.5 Nm कम करा गया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क मुझे समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन बात यह है ना कि वाइब्रेशन वो आप लोगों को, मतलब DOHC सेटअप में अमूमन वाइब्रेशन मिलता है देखने को, लेकिन यहाँ पर ना वो चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और इसके बारे में हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद बात करेंगे। लेकिन देखिए, कंपनी इसको जैसे कह रही है ना कि मतलब एक इजी गोइंग है, तो आप जब चलाएंगे ना तो आप लोगों को फील होगी। भले ये झटके से आपको खींच रही है पहले, लेकिन जब आप आराम से जब थ्रॉटल दे रहे हैं गाड़ी को, तो ऐसा नहीं है कि भाई डरा कर खींच रही है या फिर बहुत झटके से आप लोगों को ले जा रही है, ऐसा नहीं है। फ्रंट जब आप शुरू में दे रहे हैं, मतलब आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो हल्का सा खींच रहे हैं, उसके बाद आराम से गाड़ी आपको लेकर जा रही है। मतलब लीनियर एक्सीलरेशन है, ठीक है, आप झटका देकर खींच रही है हर वक्त, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो है अबाउट दिस रेडियस। ये देखिए, रेडियस जो है आप लोगों को थोड़ी सी छोटी महसूस होगी। मतलब जगह आप लोगों को बड़ा चाहिए होगा, तब घुमाने में इजी होगी, नहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देना आप लोगों को यहाँ पर बाइक घुमानी पड़ सकती है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, एंड देन यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है। तो उसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे, स्लिप एंड असिस्ट क्लच को। ये देखिए, यहाँ पर लेके चलते हैं इसको 6th गियर पे, एंड देन 70 पे ले जाके डाउन शिफ्ट, 5th पे आ गए, 4th पे आ गए, 3rd पे आ गए, 2nd पे आ गए। देखिए, हल्की सी RPM शायद बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन क्या रियर टायर स्लिप करी? नहीं करी। ऑन पेपर आप लोगों को जो यहाँ पर स्टेबिलिटी कंपनी दे रही है, अगर आप लोग मतलब ऑन रोड देख रहे हैं तो भी आप लोगों को काफ़ी गजब मिल रहा है। फ्रंट में 110 सेक्शन की टायर, रियर में 145, गजब काम कर रही है। और स्मूथनेस ऑफ दिस स्लिप एंड असिस्ट क्लच इज जस्ट ऑसम, ठीक है, बहुत सही है। एंड हाँ, मैं कहूँगा क्लच जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऐसा नहीं है, मीडियम साइड पर है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये शिफ्टिंग देख रहे हैं, मतलब गियर की, तो मैं कहूँगा हल्का से एफर्ट के साथ आराम से स्मूथनेस में ये शिफ्ट हो जा रही है, उसका कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। और इसके बाद दोस्तों, अब इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो तो करना बनता है। तो चलिए, we'll start with 3 horns already on first gear. $60 cross, time for 100 now. 100 cross. Let us see. Go for 120. 120 also easily crossed. देखिए दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई पावर इसमें कम हुई है, लेकिन शायद आपको वो पावर की कमी इसमें स्पीड 400 के मुकाबले बहुत ज़्यादा समझ में ना आए। डेफिनेटली लो एंड टॉर्क तो कमाल की है ही स्पीड 400 के मुकाबले भी, अगर आप देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप स्पीड भी देख रहे हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा खासा एक्सेलरेशन आपको दे रही है। 120 तक मैंने आप इसको भगा के देखा है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि इनफैक्ट अगर स्मूथनेस के बारे में बात करी जाए तो 110-20 के बीच में भी अगर आप लोग इसको खींच रहे हैं ना, स्पेशली 6th गियर पे देखिए, लॉन्गर्स के लिए अगर आप हाईवेज पे निकल रहे हैं, मेरे ख्याल से आराम से आप जा सकते हैं। वाइब्रेशन आपको फील होने ही नहीं दे रही है। हाँ, उसके ऊपर 10-20 के ऊपर, 10 से 20 के ऊपर अगर आप लोग जा रहे हैं तो फील होगी, लेकिन भाई 110-20 की स्पीड काफ़ी होती है यार। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप इसी को मान सकते हैं। स्टेबिलिटी भी गजब किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंजन हीटिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो लोअर RPMs में जब आप चला रहे हैं 40-50 या फिर ट्रैफिक में, तो हल्का सा वो आपको फील होगा, क्योंकि जो रेडिएटर है वो ऑन हो जा रही है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे निकल रहे हैं, 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा वो हीटिंग वगैरह भी फील नहीं होगी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो शायद 1-2 सर्विस के बाद जो लो RPM से फील हो रही है आपको हीट, शायद वो भी आपको फील ना हो। और मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, माइलेज की जहाँ तक बात है, 30 से 35 के बीच में भी आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, मतलब 3rd गियर तक कह रही है कि आप भाई गियर चेंज करो, 4th गियर पे जाने के बाद उतना कह भी नहीं रही है कि भाई आप गियर चेंज करो। तो अगर आप लोग सिटी राइड्स पे हैं, मैं कहूँगा 5th गियर पे डाल के आप 50-60 की स्पीड पर चलाइए, बहुत सही है। लेकिन अगर आप लोग हाईवेज पे निकलना चाहते हैं, 110-20 की स्पीड पर भी 6th गियर पर डाल के अगर चला रहे हैं, आप आराम से क्रूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं अबाउट ब्रेकिंग। सामने में 300 mm की डिस्क आपको मिलती है, एंड 70 से 75 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। हाँ,
एबीएस की इंट्रूशन हल्की सी समझ में आई है। मैं यहाँ पर फोर्थ आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर थर्ड शायद गियर पे था, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पर स्पीड मैंने 75 तक मैं गया था, मतलब 80 को टच करने वाला था मैं, फिर भी जब मैंने यहाँ पर ब्रेक यहाँ पर पुल किया ना लीवर, तो गाड़ी मज़ेदार तरीके से रुक रही है। लेकिन एक बात है, एबीएस की इंट्रूशन मुझे फील हुई है, लेकिन मतलब आसानी से रोक रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप खींच रहे हैं पट से रोक रही है, ऐसा नहीं है, कंफर्टेबल तरीके से रोक रही है। लेकिन हाँ, ब्रेक की वाइड फीडबैक आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। जहां पर आप रोकना चाह रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी आपको आराम से प्यार से रोक देती है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को इसकी जो रियर ब्रेक है वो भी टेस्ट करके बताऊं। एंड 60 पे शायद मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक प्रेस किया है। हाँ, रियर में भी जब मैंने एक्सट्रीम उसको प्रेस किया था, हल्का से एबीएस की इंट्रूशन फील हुआ है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, रियर ब्रेक जैसे मैं हर बाइक में करीबन कहता हूँ, यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आप ब्रेक पुश कर रहे हैं वहाँ पर वो रोक दे रही है, मतलब स्पीड कट डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं है, हल्के हल्के से वो स्पीड को कट डाउन कर रहे हैं। ये सही भी है। और अभी देखिए, रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करके देखेंगे, 70 पे ले जाएंगे। एंड ये 70 पे रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। भाई एक बात तो है, एबीएस की इंट्रूशन समझ में आ रही है, स्पेशली रियर ब्रेक में से। अब देखिए, ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मतलब लाजवाब फील आप लोगों को मिलेगा ब्रेकिंग में से। ब्रेकिंग में आप लोगों को स्पीड 400 और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क महसूस होगी नहीं। यहाँ पर इस T4 मॉडल में ब्रेकिंग इस गाड़ी की आप लोगों को लाजवाब मिलेगी। और दोस्तों, अब यहाँ पर मेन जो बात है ना इसकी, देखिए कंपनी कह रही है कि गाड़ी को ईजी गोइंग बनाया गया है, ठीक है, ताकि मतलब आपको एक अच्छा एक कंफर्टेबल जो एक्सपीरियंस है वो मिल सके। और वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर है सस्पेंशन। फ्रंट में यूएसडी हटाकर यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक डाली गई है। तो देखिए, ऐसा नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट है या फिर मिड साइड पर है, थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही आपको मिलेगा। लेकिन जब आप कुछ इस तरीके से रोड पर भी उतार रहे हैं ना, तो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा का पूरा झटका आपको फील हो रहा है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन देखिए, मैं फिर भी कहूँगा कि स्टिफर साइड पर ही है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, ठीक है। हाँ, अब अगर रियर को स्पेशली देख रहे हैं तो फ्रंट के मुकाबले थोड़ी सी स्टिफर साइड पे आपको मिलेगी। लेकिन देखिए, 19-20 का फर्क अगर मैं कहूँ तो फ्रंट की अगर आप लोग स्पेशली रियर से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मिड साइड पर दिखेगा, फ्रंट की अगर बात की जाए। चलिए मैं आप लोगों को और मतलब एक समराइज कर देता हूँ। आप लोग कह सकते हैं कि रियर को थोड़ा सा स्टिफ रखा गया और फ्रंट को मिड साइड पर रखा गया, ना सॉफ्ट ना हार्ड। एंड देन अगर आप लोग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, गाड़ी आपकी बात मान रही है, एंड देन कॉर्नरिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको हेल्प करेगी। हाँ, स्पीड 400 में कॉर्नरिंग एक्सपीरियंस बेटर है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को ठीक ठाक एक्सपीरियंस देखने में मिल जाएगा कॉर्नरिंग में। एंड देन गड्ढे को हल्का फुल्का एब्जॉर्ब कर रही है। और अगर आप लोग हाई स्पीड पर जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है, गाड़ी में से बैलेंस आप लूज नहीं कर रहे हैं। एंड देन ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जब आप कर रहे हैं तो गाड़ी आपकी बात मान रही है। भले 180 किलोग्राम की वेट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको फील वैसे चलाते हुए हो नहीं रहा है। रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रियर व्यू जो है वो आपको निकाल कर दे रही है। स्पेशियस सीट है, कंफर्टेबल सीट है, आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ट्रैक्शन है या फिर आप कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी है वो आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन यस, इजी गोइंग तो है ही, और वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को काफ़ी कम महसूस होगी। आराम से स्मूथनेस के साथ जो खींच रही है ना, अलग ही। एंड डेफिनेटली स्पीड 400 से कैरेक्टर यहाँ पर आपको चलाने के बाद फील होगा कि इसमें आपको डिफरेंट गाड़ी में मिल रहा है। तो दोस्तों, बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, देन देखते हैं कि कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, 2,64,000 रुपीज़ तक। अब देखिए, अगर आप लोग कंपनी के हिसाब से ही चल रहे हैं तो कंपनी ने इसको ईजी गोइंग किया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको ऑलरेडी राइड के दौरान भी बताया है। अब देखिए, ईजी गोइंग क्रूजिंग के लिए अगर बनाया गया है तो भाई डायरेक्ट इसको आप कॉम्पिटिशन के हिसाब से मान सकते हैं। आप मतलब रॉयल एनफील्ड की क्लासिक हो गई, या फिर जावा की 42 FJ मॉडल हो गई, या फिर CB350 मॉडल आ गई होंडा की। अब वो सारी बाइकें एक ही प्राइस रेंज में आ रही है, 2,60,000 से 70 के बीच में ये बाइक भी आप लोगों को मिल रही है। लेकिन वो तीनों बाइक अगर आप लोग देख रहे हैं ना, जावा, रॉयल एनफील्ड या फिर होंडा, प्योर क्रूजिंग के लिए है, ठीक है, वो अलग ही लुक आप लोगों को दे रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, भले कंपनी क्रूजिंग के लिए कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोडस्टर वाली जो फील है वो भी आप लोगों को मिला। मतलब कैरेक्टर एक डिफरेंट हो जाती है यहाँ पर। अब लिया तो क्या है इसको स्पीड 400 से ही, एक रोडस्टर वाली फील तो यहाँ पर आना बनता है, जो आप लोगों को यहाँ पर मिल भी रहा है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, भले ही पावर यहाँ पर कम की करी गई हो स्पीड 400 से, लेकिन चलाते वक्त ना वो आपको फील नहीं होगा। अच्छी खासी यहाँ पर एक्सेलरेशन आप लोगों को मिलेगी। लो एंड टॉर्क तो यहाँ पर बेहतर है ही। देखिए, मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं विद मैवरिक या फिर हार्ले डेविडसन, उससे आप लोगों को जो स्पीड है ना, मतलब आप लोग अगर 110-120 तक भी देख रहे हैं तो ये स्पीड आप लोगों को, एक्सेलरेशन आप लोगों को बेहतर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों आप लोगों से, अगर आप लोगों को एक ट्रायम्फ की तरह एक
प्रीमियम ब्रांड ओन करना था, आप लोगों को ये भी चाहिए कि माइलेज 30 से 35 के बीच में मिले, एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग, सेफ्टी, या फिर आप कह सकते हैं डुअल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, देन आप कह सकते हैं ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए थी, ठीक है। और आपको बजट अलाउ कर रही है 2,60,000 से 65,000 तक जाने की। मैं कह सकता हूं आप लोगों से ऑल न्यू 2024 ट्रायम्फ स्पीड T4 मॉडल आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बाइक बन सकती है। सिर्फ दो चीज़ की मुझे यहाँ पर कमी लगी। एक तो ये है कि यहाँ पर अगर ब्लूटूथ होती तो शायद और बेहतर होता। भले ही हम लोग ब्लूटूथ हर दिन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़, अगर 5-7 हज़ार रुपये बढ़ाकर कंपनी अगर यहाँ पर ये मतलब यूएसडी डाल देती ना, तो शायद ये और बेहतर हैंडलिंग दे सकती थी। बाकी हैंडलिंग अभी भी सही है, लेकिन शायद और बेहतर हो सकती थी। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी आप सिर्फ 26,000 कम पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू स्पीड 400। अगर यूएसडी डाल देती कंपनी तो शायद 5-7 हज़ार रुपये और बढ़ती, शायद 19-20 हज़ार रुपये आप कम पे कर रहे होते। तो वो एक प्राइस गैप भी यहाँ पर बनाए रखना जरूरी था, जिसके लिए शायद कंपनी ने यहाँ पर इसको की हुई है। बाकी दोस्तों देखिए, मेरा यहाँ पर जो ओपिनियन था, राइड एक्सपीरियंस, मेरा जो एक ट्रू ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही महसूस हो रहा है, या फिर आप इसकी कंपटीशन में और जो बाइकों के बारे में मैंने आपको बताया है उसको खरीदना आप ज़्यादा सही समझ रहे हैं? नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इसमें रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।